टुडे वी विल डिस्कस ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड सिमेट्री। ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या होती है बेटा? जियोमेट्री, जो आपके बैग में एक ज्योमेट्री होती है ना, उसमें जितनी भी वो देखो स्केल होता है, उसमें प्रोट्रैक्टर होता है, कंपास होता है ना, तो उनकी हेल्प से जितनी भी शेप्स बन जाती हैं, कर्व होते हैं, तो उनको ज्योमेट्रिकल शेप्स कहते हैं। एंड सिमेट्री का मतलब है एक जैसी, दोनों तरफ से एक जैसी होना। सिमेट्री एक जैसा प्रोपोर्शन होना, एक जैसी रेशो होना। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है बेटा, वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं बेटा कि जब हम एक पॉइंट से शुरू करें तो उसके बाद हम इस तरह से चलते जाएं और वो उस पे आके खत्म हो जाए, कहीं से वो ओपन ना हो। ठीक है, कोई भी चीज ओपन ना हो, चाहे वो कर्व है, चाहे वो गोलाई में है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में है, बस वो ओपन नहीं होना चाहिए और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और वो क्लोज मतलब बंद फिगर होनी चाहिए, उसको कहते हैं क्लोज्ड कर्व। जैसे कि ये देखिए, ये क्लोज कर्व है, बिल्कुल बंद है, यहां से शुरू करें, चलते जाएं यहाँ पे आके बंद हो जाएगी, ये भी एक क्लोज्ड कर्व है बेटा, ये भी क्लोज्ड कर्व है। बट दिस इज नॉट क्लोज्ड कर्व, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन हो रहा है ना, बाहर को जाने का रास्ता है, ये क्लोज्ड कर्व नहीं है। ये भी क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड कर्व नहीं है, देखिए यहाँ से उसने ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये भी क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड है। ठीक है, बस मुंह से कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स आर पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन भी क्या होता है बेटा कि जो कि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन या लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना होता है। लाइन सेगमेंट मतलब स्ट्रेट ऐसे ये और ये, आपको पता है ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन जिसके ए और बी इनिशियल और एंड पॉइंट हमें पता होते हैं, उसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। जो लाइन स्ट्रेट चीज यानी गोलाई से नहीं बना होता, स्ट्रेट लाइनों से बना होता है। जैसे कि ये सारे क्या है? पॉलीगन है, वो किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, ये सारे क्या है बेटा? पॉलीगन्स हैं, जिसमें कोई गोलाई वाली चीज नहीं होती, स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से बना होता है। तो इसमें हमने बताना भी कौन कौन से पॉलीगन है। देखो ये स्ट्रेट लाइन की हेल्प से बना हुआ है ना, ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन की हेल्प से बना है। इस तरह से आपने बीच में चूज करना कि कौन कौन से पॉलीगन्स हैं। नेम द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू गिवन सर्कल। सर्कल क्या होता है बेटा? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कल क्या है। सर्कल जैसे होता है कि जिसका एक सेंटर में एक पॉइंट होता है और उसकी हेल्प से अगर हम इस सेंटर से कहीं से भी ये वाली स्केल के साथ दूरी डिस्टेंस माप लें, इसको मेजर करें, चाहे यहां से करें, यहां से करें, यहां से करें, जहां से मर्जी हम ये वाली डिस्टेंस माप लें इस सेंटर से, तो ये वाली चीजों की जो ये डिस्टेंस है हर तरफ से सेम होती है, बिल्कुल कहीं से भी बिल्कुल एकदम से बराबर होती है, उसको सर्कल बोलते हैं बेटा। ठीक है, जैसे आपकी बैंगल होगी, वो भी एक सर्कल का एग्जाम्पल है। ओके, और जैसे 1 रुपी क्वाइन, बॉटल कैप, ये सारे मतलब इस तरह से हम इनकी हेल्प से एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं। अब सर्कल के कुछ कंसेप्ट्स होते हैं बेटा, वो क्या है देखिए। जैसे आप ये देखिए, जो ये चीज होती है बेटा, इसको सर्कल का क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। इस सेंटर में से इस गोलाई वाले हिस्से में कोई कहीं से भी हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है जो वो पास कर दें तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? डायामीटर बोलते हैं। जैसे देखिए ये सेंटर है ना, ये गोलाई है ना, तो मैं मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट ले लेती हूँ कि यहाँ पॉइंट ले लेती हूँ, इस सेंटर में से मैं पास करवा के, तो इसका नाम भी क्या बढ़ जाएगा? ये भी एक डायामीटर है। आप जैसे यहाँ कोई भी सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट ले, बट वो सेंटर में से पास करके जाएगा, उसको भी क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। एक डायामीटर ये है, जितने मर्जी आप डायामीटर बना सकते हैं, शर्त यह है कि वो सेंटर में से पास करना चाहिए। अगर हम सेंटर में से कोई एक पॉइंट लें, डायामीटर के लिए हमें सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर, सर्कल की सतह के ऊपर 2 पॉइंट लेने पड़ते हैं और सेंटर में से पास आउट करना पड़ता है। पर अगर हम इस सर्कल पर कोई एक पॉइंट लें और उसको सेंटर के साथ ऐसे ज्वाइन कर दें, उसको क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस। ये एक पॉइंट लेना, कहीं मर्जी ले सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ लेती हूँ, ये सेंटर है, सेंटर को मैंने इस पॉइंट से मिला दिया, तो ये भी क्या बन जाएगा? रेडियस। इस तरह से हम जितनी मर्जी चाहे रेडियस ड्रा आउट कर सकते हैं। तो उससे हमारे पास रेडियस और डायामीटर में एक रिलेशन बन गया। वो क्या है बेटा कि अगर आप देखिए ये सेंटर है और मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, तो ये भी तो एक रेडियस है। अगर मैंने ये सेंटर है, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, तो ये भी तो रेडियस ही हुई बेटा।
तो हमने देखा जो एक डायामीटर होता है वो 2 रेडियस को जोड़ के बनता है, यानी कि एक डायामीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है। अगर 2 बार रेडियस को जोड़ दें या दुगना कर दें, रेडियस का दुगना कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, डायामीटर। क्योंकि देखिए एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, दोनों को मिला के क्या बन रहा है, डायामीटर बन रहा है। अब कोई भी इस सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट बेटा ले लें हम, 2 पॉइंट तो यहाँ भी लिए थे, बट इसकी खासियत क्या थी, ये सेंटर में से पास आउट कर रहे थे। बट अब ये जो 2 पॉइंट है इसमें भी हमने एक लाइन क्रॉस करवा दी, बट ये सेंटर में से पास नहीं कर रहा, ये सेंटर में से पास कर रहा है, ठीक है। अब ये सेंटर में से पास नहीं कर रहा, तो इस लाइन का नाम फिर कोड बन जाता है। डायामीटर उसका नाम होता है जो सेंटर में से पास करते हैं। पॉइंट तो वो सर्कल के ऊपर ही है दोनों, डी और सी, बट वो सेंटर में से पास करें इसलिए इसका खास नाम डायामीटर हो जाता है। पॉइंट 2 सर्कल के ऊपर लें बट वो सेंटर में से पास ना करते हो, सिंपल एक लाइन सी हो, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, कोड बोलते हैं। वैसे डायामीटर सबसे बड़ी कोड होती है क्योंकि इसका नाम कोड ही होता है, बट जो सेंटर में से पास करता है उसका नाम क्या होता है, डायामीटर। बाकी जितनी भी स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, ये भी एक कोड है, कितनी मर्जी हम कोड बना लें तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, कोड बन जाता है, जो सेंटर में से पास नहीं करती लाइन। ओके, सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा, ये सारा सरकमफ्रेंस है। ये जो ब्लू वाली सर्कुलर सी लाइन देख रहे हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस का मतलब है कि अगर कि इसकी लेंथ कितनी है सर्कल की, इसको लेंथ ऑफ सर्कल भी बोलते हैं, ठीक है। जो डिस्टेंस है, जैसे हमारे पास से एक थ्रेड हो, धागा हो, ठीक है, उस धागे को हम ऐसे गोलाई में रख दें धागे को, तो वो बाद में उसको हम ऐसे खोल के देखें तो वो एक हिसाब के सर्कल की लेंथ ही बन जाएगी ना बेटा। तो इस तरह से ये सर्कल क्या हो गया। अब देखिए आपने इस वाले क्वेश्चन में क्या बताना है, रेडियस। रेडियस कौन सी है बेटा, OB भी रेडियस है, OA भी रेडियस है, OE भी रेडियस है ना। डायामीटर, डायामीटर वो होता है जो कि सर्कल के सेंटर में से जाता है, सो AB इज द डायामीटर। सेंटर, सेंटर का नेम क्या है बेटा, O, ठीक है। कोड, डिफरेंट फ्रॉम डायामीटर, कोड कौन सी है बेटा, जो सेंटर में से नहीं क्रॉस करती, यानी कि ये CD क्या है हमारे पास, कोड है। तो इस तरह से आपने इनके नेम लिख देने हैं बेटा। हाँ, आप ये 4th क्वेश्चन छोड़ देना, ये मत करना। मेजर द डायामीटर इन सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल, आपने स्केल ले लेना है और इसको आपने मेजर कर लेना है कि ये पूरा कितने सेंटीमीटर का है स्केल के साथ, और आपने लिख देना है, ठीक है। व्हाट विल बी द डायामीटर ऑफ सर्कल इफ रेडियस इज 8। हमारे पास अगर रेडियस 8 होगी बेटा, रेडियस को हम R से शो करते हैं, 8 सेंटीमीटर है, तो जो डायामीटर होता है वो क्या होता है, दुगना होता है रेडियस का, ठीक है। तो D इज इक्वल टू 2 इंटू 8, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारे पास डायामीटर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके।